अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्ये सिद्धि अर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा पांध वास भक्ता सब देशो भुनत्रय। प्रेम से बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। आज की वीडियो में हम सभी सुनने वाले हैं अन्नपूर्णा देवी की व्रत कथा। अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए 21 दिनों का व्रत रखा जाता है। कई स्थानों पर 17 दिनों का व्रत रखा जाता है। यह व्रत अहगन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिस्पर्धा से प्रारंभ होकर 21 दिनों तक किया जाता है। मतलब मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक। और जो भक्त 17 दिनों का व्रत धारण करते हैं वे कृष्ण पक्ष की पंचमी से आरंभ करके और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि तक व्रत धारण करते हैं। अगर आप 21 दिनों तक या फिर 17 दिनों तक व्रत नहीं कर पाते हैं तो एक समय भोजन करके भी आप इस नियम का पालन कर सकते हैं। माता पार्वती यानी कि अन्नपूर्णा की पूजा कर सकते हैं। या फिर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन लेकर माँ अन्नपूर्णा की पूजा आप कर सकते हैं। इस व्रत को धारण करने से धन धान्य पुत्र पौत्र सभी चीज़ों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर प्रकार की सुख संपदा और संपत्ति प्राप्त होती है। माता अन्नपूर्णा की पूजा करने और व्रत धारण करने से सुबह और शाम दोनों समय माता की पूजा आराधना करें, धूप दीप अर्पित करें और व्रत की कथा सुने। इस व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वैसे तो उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त था, लेकिन निर्धनता उसकी गरीबी ही उसके दुख का कारण था। अब यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव, मुझे इस पूजा पाठ में कुछ भी नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे ही मैं बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। उसे इस प्रकार बैठा देख करके भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है और क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्य बात नहीं सूझ रही है, अन्न ही सूझ रहा, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया तो सारी बातें उसे अपनी पत्नी को कहा। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर के उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा पर बैठ गया। अब रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा माता का नाम जपता जा और रास्ते में फल खाता जा, झरनों का पानी पीता जा। इस प्रकार से कितने ही दिनों तक चलता ही रहा। वहाँ उसे चांदी की चमकती शोभा देखने में आई और सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अघन मास की उजली रात थी और आज ही से व्रत प्रारंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज करने वो निकला था वो उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर के पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो। तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। अब धनंजय ने पूछा कि इस व्रत करने से और पूजा करने से क्या होता है, इस व्रत को किसने किया और इस व्रत की विधि क्या है, यह व्रत किस प्रकार का है, कैसे किया जाता है, यह सब आप मुझे भी कहो। वे सब स्त्रियां कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। 21 दिनों के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें, वो भी ना बने तो केवल कथा सुन करके और प्रसाद लें। निराहार रह करके और कथा कहें, कथा सुने और कथा कहने और सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को देख करके और सुपारी या घृत कुमारी अर्थात ग्वार पाठा वृक्ष के सामने रख करके और दीपक को साक्षी मान करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल में कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस के लिए उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होता है। वे कहने लगी, इसे करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए और बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आ जाए और जिस कामना से व्रत करें
उसकी हर कामना माँ की इच्छा से पूरी होती है। अब वह कहने लगा, बहनों, मेरी भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब स्त्रियां बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे सूत देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया और व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता गया। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चमर डुला रही हैं। कितनी ही हथियार बांधे पेरा दे रही हैं। धनंजय तोड़कर जगदम्बा के पैरों में गिर पड़ा। देवी उनके मन का सारा क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं। माता बोली कि मेरा व्रत किया है तो जा, सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सुलक्षणा से सब बात कही। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर है, वो बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते से मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेकों सगे संबंधी आकर के उनकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना धन और इतना बड़ा सुंदर घर, संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन क्या करेगा। सुलक्षणा के कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन में बंधे हुए पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस प्रकार यह व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर के धनंजय उसके वहां आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय की आने की राह देखने लगी। दिन बीत गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर के धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिवस ही बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी और उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह नई बहू सुलक्षणा के घर आ गई और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और थोड़ी देर के लिए नए घर में धनंजय को निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत अर्थात धागा तोड़कर के आग में फेंक दिया। अब तो माताजी को क्रोध जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जल करके और खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो अपने पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठ करके पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता को माता नहीं मानता। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा जरूर ही कल्याण करेंगी। धनंजय फिर से माता के पीछे पड़ गया और फिर वही सरोवर वाली सीढ़ी प्रकट हुई और उसमें अन्नपूर्णा कहकर के उतर गया। वहां जाकर के अन्नपूर्णा जी के
चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर के और बोली कि मेरी स्वर्ण मूर्ति ले जाओ और उसकी पूजा करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया और वहां से फिर उसी प्रकार घर आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय अपनी स्त्री पुत्र सहित वहीं रहने लगा। माताजी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ा और सब कुछ लूट गया। वे भीख मांग करके पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब यह सुना तो उन्हें बुलावा भेज दिया, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। माता अन्नपूर्णा की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल का अकाल पड़ गया। जमीन बंजर हो गई थी और समस्त संसार में जीवन संकट में पड़ गया। लोग अन्न की कमी से भूखे मरने लगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ने ब्रह्मा और विष्णु जी की पूजा आराधना शुरू कर दी। हर जगह त्राही त्राही देख करके और ऋषियों ने भी ब्रह्मलोक और बैकुंठ धाम में जाकर इस परेशानी का हल जानना चाहा। तमाम प्रयासों के बाद जब कोई हल नहीं मिला तो सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में जा पहुँचे। तब इस समस्या का निवारण के लिए महादेव जी माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले। भगवान शिव ने पृथ्वी वासियों के लिए भिक्षुक का रूप धरा और माता पार्वती मां अन्नपूर्णा के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुई और समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से अर्थात माता अन्नपूर्णा से भिक्षा में अन्न मांगा। यह अन्न और जल भोले भंडारी ने पृथ्वी वासियों में वितरित किया और लोगों के भरण पोषण का संकट खत्म हुआ। माता पार्वती जिस दिन अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी उसी दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा थी। तभी से इस दिन को देवी अन्नपूर्णा के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मां अन्नपूर्णा की तस्वीर में भगवान शिव भिक्षा मांगते हुए नजर आते हैं और देवी अन्नपूर्णा को अन्नदाता शाकंभरी भी कहते हैं। अन्नपूर्णा जयंती मनाने का लक्ष्य लोगों को धन धान्य का महत्व समझाना है। मान्यता है कि अन्न का अपमान करने से घर की बरकत चली जाती है, घर के भंडार खाली हो जाते हैं। इसलिए माता अन्नपूर्णा की पूजा मार्गशीर्ष मास में करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। बहुत से भक्त हैं जो व्रत धारण करते हैं और कई भक्त हैं जो बिना व्रत किए ही माता अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय माता अन्नपूर्णा अवश्य लिख देना।